अगर आप सोचना चाहें कि सबसे अच्छे मैनेजमेंट गुरु कौन हैं, तो आपके दिमाग में कौन-कौन से नाम आएँगे? उन नामों को आप एक तरफ रखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बात सिर्फ कर रहे हैं पनपुत्र हनुमान जी की, क्योंकि इनसे हम सीखेंगे कि प्रबंधक के गुण कौन-कौन से हैं। हिंदू मान्यताओं में उल्लिखित सभी देवी देवताएं पूजनीय और सम्मानीय हैं। उनकी महिमा गाथा किसी से कम नहीं है, लेकिन पवन पुत्र हनुमान को मुख्य दर्जा दिया गया है। बजरंगबली को बल और बुद्धि के देह के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि बजरंगबली की पूजा करने से सभी ग्रहों को शांति और उसके बुरे प्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन क्या ये बेहतरीन प्रबंधक हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भले ही पवन हनुमान ईश्वर का अवतार एक चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं, लेकिन अगर हम उनके जीवन पर नज़र डालें तो एक बेहतरीन प्रबंधक भी हैं। वो न सिर्फ अपने दोषों को पूरा करना जानते हैं, बल्कि मानव संसाधनों का किस तरह उपयोग करना है, वो इस बात को अच्छी तरह पता है। हमारे पुराण केवल कथानक नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथ भी हैं। प्रबंधक के क्षेत्र में जुड़े बहुत से लोग स्वयं रामचरितमानस में लिखित कई उदाहरणों के बारे में अपने छात्रों को बताते हैं, जिसके जरिए स्वयं महाबली के मैनेजमेंट के गुण को अच्छी तरह समझा जा सकता है। हनुमान जी परम बलशाली हैं, उनके बल के सामने किसी की नहीं चलती, लेकिन फिर भी कितने ही उदाहरण हमारे समक्ष हैं जहां उन्होंने बल का नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग किया। जहां उन्हें झुकना चाहिए, जहां उन्हें कुशलता से काम लेना चाहिए था, वहां उन्होंने ऐसा ही किया। आज के लोग भले ही हमेशा अपनी बुद्धि के स्थान पर अपना बल का परिचय देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हनुमान जी को केवल भगवान मानकर पूजने से अच्छा है उनकी जीवन गाथा से संबंधित कुछ गुण भी अवश्य सीख लेने चाहिए। रामायण के प्रसंग अनुसार जब हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई जाती हैं, तब वो सीता माता को ढूंढने के लिए समुद्र नापने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले वो भूल जाते हैं कि बचपन में उन्होंने कई गलतियाँ की थी, इसकी वजह से उनको श्राप मिला हुआ था कि जब तक उनकी शक्तियों को कोई याद नहीं दिलाया जाएगा तब तक वो भूलते रहेंगे अपनी शक्तियों को। और जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने छलांग लगाई समुद्र में और सीता मैया के पास पहुँच गए। उस समय मार्ग में ना कितनी समस्याएं आई। जहां उन्होंने बल का प्रयोग किया था वहां बल का प्रयोग किया, जहां बुद्धि से काम लेना चाहिए था वहां बुद्धि का प्रयोग किया। वे तब तक चंद तक नहीं बैठे जब तक सीता माता तक नहीं पहुंच गए। इससे हम सीख ले सकते हैं कि हम लोगों को किस समय किस तरह का उपयोग करना चाहिए। रामायण कथा के अनुसार जब बजरंगबली को समुद्र में लाकर माता सीता की खोज करनी थी, तब उन्हें बीच में सुरसा नामक राक्षसी ने रोका था और उन्होंने निगलने की जिद की। हनुमान जी ने बहुत मनाने पर जब वो नहीं मानी तो हनुमान जी ने बड़े से स्वरूप को छुटाकर उसकी आज्ञा का पालन किया और उसके मुख में प्रवेश कर गए। वो उसके मुख में प्रवेश करके निकल आए, लेकिन ऐसा करके जिस तरह की जिद भी पूरी हो गई और वे लंका ही पहुँच गए। ये घटना दर्शाती है कि आपको अपने लक्ष्य पर एकाग्र होना चाहिए। अगर उसके लिए किसी के समय झुकना भी पड़े तो वो आपकी हार नहीं है। इसके अलावा जब बजरंगबली लंका के द्वार पर पहुँचे, तब लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोकना चाहा और अंदर नहीं आने दिया। उस समय रात थी और लंका में प्रवेश करने का ही सबसे अच्छा समय था। दिन में प्रवेश करना कठिन होता है। रात को लंकनी उन्हें प्रवेश करने नहीं दे रही थी। ऐसे में हनुमान जी को अपने बल का प्रयोग करना पड़ा, जो ऐसी स्थिति में अनुचित नहीं था। तो आशा करते हैं कि आपको हनुमान जी के कई जो कथाएं हैं उनको आपने अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को लाइक करना मत भूलिए।